तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में बात करेंगे 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में। यानी हम लोग पढ़ रहे थे बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री, जिसमें हम 4 चैप्टर में आ चुके हैं। 19वीं सदी शताब्दी में धार्मिक सामाजिक आंदोलन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इस हमारे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो है जितने भी भाई लोग बीए में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में इस बार हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम, आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, ये इनके संस्थापक हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था किसने? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था हमारा स्वामी विवेकानंद ने। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। देखिए, सती प्रथा का निषेधन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है। तो क्या है हमारा कि सती प्रथा का निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था अल्बुकर्क, जिन्हें सती प्रथा का रोक लगाने का प्रथम व्यक्ति था, निषेध किया था। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम से जरूर अगर आप अच्छे से वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम से काफ़ी हेल्पफुल मिल सकता है और जो है अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला है हमारा शुद्धि आंदोलन को किस गठन का समर्थन प्राप्त था? तो शुद्धि आंदोलन को किस गठन का समर्थन प्राप्त था? आर्य समाज का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी ब्राह्मण समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया किसने? ठीक है। यानी किसने ब्राह्मण समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? तो ये था केशव चंद्र सेन, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को समस्त भारतीय आंदोलन में बना दिया था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम से, कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खान ने चलाया था। ठीक है। किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने। ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? ठीक है। ये किया था लॉर्ड विलियम बैटिक ने। ठीक है। किसने? लॉर्ड विलियम बैटिक। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा अगला, कि 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है। 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? किसके द्वारा? ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ठीक है। अहमदिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए, तो अगला जो हमारा है समाज सुधारकों में, ठीक है, सुधारकों में संबंधित बैटिक का प्रमुख कार्य क्या था? यानी समाज सुधारकों में समाज सुधारकों से संबंधित बैटिक का प्रमुख जो कार्य था वो सती प्रथा था। ठीक है। सुधारों में सबसे पहली जो प्रमुख कार्य था वो बैटिक सती प्रथा था। ठीक है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यानी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये कहता आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है। जिसमें महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। अगला है कार्ल्स क्लिसमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया है? कार्ल्स स्लीपमैन ने किस प्रथा का मूलन किया है? वो ठगी प्रथा का मूलन किया है। किसने? ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है फ्रेंड्स। जो अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? ठीक है। यानी सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? तो वो था राधा कांत देव, जिन्होंने सती प्रथा समाप्ति के लिए विरोध करने वाला प्रथम नेता था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न बनेगा, क्या है अगला प्रश्न हमारा, कि भवा आंदोलन का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है।
वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लामी को शुद्ध करना। इस्लाम को शुद्ध करना इसका उद्देश्य। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? कि इस्लाम को शुद्ध करना। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन से 19वीं शताब्दी में विधवा पुनः विवाह संघ का पक्षधर है? ठीक है, यानी 19वीं सदी में विधवा पुनः विवाह संघ का पक्षधर कौन, किसने ज्यादा सुजोर दिया? वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर ने, जिन्हें विधवा पुनः विवाह का एक संघ का ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, 1898 में उपरांत समाज सुधारकों के प्रति भारत सरकार की नीति क्या थी? तो नीति थी इससे अलग रहने की नीति थी। ठीक है, अगला हमारा 1891 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? किसके द्वारा? ये किसका किया था? स्वामी शिवदयाल सिंह के द्वारा। ये जो 1891 में आगरा में राधे स्वामी सत्संग की स्थापना की गई। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में किसने विंडो रिमेजिड एसोसिएशन को चलाया? किसने? एजी रनाडे द्वारा। एम जी रनाडे के द्वारा महाराष्ट्र में विंडो रिमैरिज एसोसिएशन चलाया। ठीक है, विंडो यानी विधवा पुनः विवाह चलाया था किसने महाराष्ट्र में? तो एम जी रनाडे द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। ठीक है, बम्बई में हुई थी। अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा कि 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी के कवे यानी जिन्होंने 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने था? डी के कवे। ठीक है, अगला है कि वेदों की ओर चलो, ये किसका नारा था? ठीक है, वेदों की ओर चलो किसका नारा था? ये नारा था दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर चलो, ये नारा किसका था? दयानंद सरस्वती जी का। अगला जो प्रश्न हमारा, लाहौर में दयानंद एलोंगा वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, लाहौर दयानंद एलोगो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हंसराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हंसदास के द्वारा ये किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा कि बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता कौन थे? ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, नवाब अब्दुल लतीफ खान। ठीक, अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा, निम्न में से किसने पश्चिम भारत के पुनः जागरण का जनक कहा जाता है? यानी पश्चिमी भारत में पुनः जागरण के जनक किसे कहता है? एम जी रनाडे को पश्चिमी भारत का पुनः जागरण के जनक माना जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो ये जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न हमारा, किस धार्मिक संगठन ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था? किस धार्मिक संगठन ने शुद्धि आंदोलन को चलाया था? तो ये आर्य समाज ने इसको चलाया था, धार्मिक शुद्धि आंदोलन को। ठीक है, धार्मिक संगठन के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा कि नरेंद्रनाथ किस धर्म सुधारक का प्रारंभिक नाम था? ठीक है, नरेंद्रनाथ किस धार्मिक सुधारक का प्रारंभिक नाम था? तो ये था स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय और ब्राह्मण समाज के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो वेद और उपनिषद। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज ने किस क्षेत्र में सुधार नहीं किए?
ब्राह्मण समाज ने किस क्षेत्र में सुधार नहीं किए? तो प्रासंगिक क्षेत्र में सुधार नहीं किए ब्राह्मण क्षेत्र के समाज में। तो अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सिस्टम निवेदिता किसकी शिष्य थी? सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्य थी? तो ये स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्टूडेंट हुआ करती थी। ठीक है, अगला हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत को दो आंखें हैं? ठीक है, किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं? ये कहने वाला कौन था? सर सैयद अहमद खान द्वारा। सैयद अहमद खान का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम जो है भारत के दो आंखें हैं। ठीक है, मूल वंश किसका नाम था? ठीक है, मूल शंकर किसका नाम था? मूल शंकर किसका नाम था? ये दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर नाम था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिबा फुले से संबंधित है? तो सत्य शोधन समाज से संबंधित ज्योतिबा फुले से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा कि किसने हिंदू धर्म को रसोई का धर्म कहा है? ठीक है, किसने कहा कि हिंदू धर्म को रसोई का धर्म है? तो ये कहने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय महिला शिक्षण के लिए प्रारंभिक प्रयत्न किसने किया? किया गया किसके द्वारा? ये किया गया था ईसाई मिशनरियों के द्वारा। महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयत्न किए गए थे ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, गोपाल रही देशमुख किस नाम से लोकप्रिय थे? ठीक है, गोपाल रही देशमुख किस नाम से लोकप्रिय थे? ये लोकहितवादी से लोकप्रिय थे। अगला जो प्रश्न हमारा है कि अहमदीदा आंदोलन किससे संबंधित है? तो मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित है। किससे? मिर्जा गुलाम अहमद से। अगला जो प्रश्न हमारा कि संवाद कैमुद के संपादक कौन थे? संवाद कैमुद के संपादक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। ठीक है, राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? ये जन्म जो है 22 मई 1772 को राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न है, मीरातुल अखबार किस भाषा में था? मीरातुल अखबार किस भाषा में था? मीरातुल अखबार किस भाषा में था? ये फारसी भाषा में था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, मीरात उल अखबार की शुरुआत कब हुई थी? किसके द्वारा की हुई थी? तो मीरात उल अखबार की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ये राजा राममोहन राय द्वारा ये मीरात उल अखबार की शुरुआत हुई थी। अगला जो प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में प्रथम राष्ट्रवादी विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, देवतांत सार किसकी रचना है? ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी रचना की है देवतांत सार में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्त मिशन की स्थापना की? ठीक है, किसने पुणे में मुक्त मिशन की स्थापना शुरू? तो ये पंडित रामाबाई द्वारा मुक्त मिशन की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा जजिया को पुनः लगाया गया, कब लगाया गया? तो ये जो 1679 को अंग्रेजों द्वारा जजिया को पुनः लगाया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस मुगल शासक ने उर्दू को दरबार की भाषा के रूप में संरक्षित किया? वो कौन से शासक थे? यानी मुगल शासक में उर्दू को दरबार की भाषा के रूप में संरक्षित किया, तो ये था मोहम्मद शाह। ठीक है, कौन था? मोहम्मद शाह था।
तो अगला हमारा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण समाज से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण समाज से संबंधित नहीं है। तो ये है हमारे आत्माराम पांडुरंग, जो कि ब्राह्मण समाज से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कस अंग्रेजी में भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो वो था हमारा चार्ल्स विल्किंस ने, जो कि भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी को भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। चलिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा प्रश्न है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत रहनुमाई, ठीक है, रहनुमाई और मध्य दायरा राशन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1851 ईस्वी में, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बंगदूत नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया, ठीक है। बंगदूत नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था। ये था राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। तो आप याद रखेंगे, बंगदूत नामक समाचार पत्र का प्रारंभ जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। जो हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि किसने आत्मकथा में विचित्र नाटक है, ठीक है, किसकी आत्मकथा में विचित्र नाटक है। तो यह है गुरु गोविंद सिंह के नाटक में, ठीक है, विचित्र नाटक है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये है राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है गुलाम गिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ये ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है, ज्योतिबा फुले जो कि गुलाम गिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो प्रश्न है, पहली विश्व धर्म संसद कब आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी 1893 ईस्वी में, ठीक है। टीपू मीर का जन्म कब हुआ था। टीटू मीर का जन्म कब हुआ था। तो 1782 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, पंडित रमाबाई संबंधित किससे। ये थी पंडित रमाबाई संबंधित पुणे में मुक्त मिशन से संबंधित थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि की विभूषित किया था। किसने। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से संबोधित किया था या विभूषित किया, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा, किसकी सलाह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। तो किसके। ये थे केशव चंद्र सेन की सलाह से दयानंद सरस्वती ने अपनी विचारों को प्रचार प्रसारों को हिंदी भाषा में प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदि ब्राह्मण समाज के संस्थापक हैं। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक में माने जाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुत्री ने कूच बिहार के राजा के साथ विवाह किया था। तो केशव चंद्र सेन के राजा के साथ विवाह किया था। अगला जो प्रश्न बनेगा, बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता कौन है, ठीक है। बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता कौन है। तो ये है नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान, जो कि ये बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के पिता माने जाते हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की पहली शिष्या कौन थी। रामकृष्ण परमहंस की पहली शिष्य कौन थी। ये थी शारदा देवी। कौन थी। शारदा देवी। अगला जो प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो है 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया 1882 ईस्वी में।
अगला जो प्रश्न है, संवाद कैमुद किस भाषा में है? ठीक है, संवाद जो कैमुद है किस भाषा में है? ये है बंगाली भाषा में है। कौन सी बंगाली भाषा में? संवाद कैमुद की जो है बंगाली भाषा में। केसर पत्र का प्रकाशन किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट है कि केसरी पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी केसरी पत्र के प्रकाशन किए थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वह वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो वह वहाबी आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वो पटना था। कौन था? पटना था। अगला जो प्रश्न है, मकतब संबंधित किससे है? प्राथमिक स्कूल से। किससे? प्राथमिक स्कूल से। गीता रहस्य का लेखक कौन है? ठीक है, गीता रहस्य का लेखक कौन है? तो बी जी तिलक। कौन है? बी जी तिलक। अगला जो प्रश्न है हमारा कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा बनेगा, रहनुमाई, ठीक है, रहनुमाई माजदया सन सभा के संस्थापक कौन है? ये है दादा नरोजी, दादा भाई नरोजी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक किस वर्ष स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में। अगला जो हमारा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके हैं? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है। जो गीत रहस्य है किस भाषा में लिखी गई है? तो गीत रहस्य जो है मराठी भाषा में लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा स्थापना की गई थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ये 1784 ईस्वी में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, सती प्रथा कब समाप्त हुई? सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो ये 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? ये मिली थी 1856 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो है पूरा अगर वीडियो अगर इससे पहले अगर आपने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप जाइए प्लेलिस्ट में इसको है अच्छे से वॉच करके देख लीजिए। ठीक है।